11:29 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। आपको बताएं, प्रभु राम की जो 5 वर्षीय मूर्ति है, श्याम वर्ण की बनाई हुई मूर्ति है, 51 इंच की मूर्ति है, जिस पर 10 अवतार विष्णु जी के बनाए गए हैं, जिसमें गदा से लेकर स्वास्तिक का निशान सब कुछ बनाया गया है। गणेश जी की तस्वीर है, क्योंकि शुभ कार्य हर भारत में पूजन में कम से कम प्रभु भगवान गणेश की ही साथ शुरुआत होती है। जब उनकी आंखों की पट्टी खोलेंगे, माना जाता है कि उसमें तेज ऐसा होता है कि उसको सिर्फ भगवान राम खुद ही सहन कर सकते हैं, इसलिए एक आईना उनके सामने रखा जाएगा। कई तो ये भी कहते हैं लोग कि वो आईना अक्सर टूट जाता है क्योंकि तेज इतना ज्यादा होता है। बहरहाल उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी आंखों में सोने की एक सीख से काजल भी लगाएंगे और 84 सेकंड की ये प्राण प्रतिष्ठा देश देख रहा है इस वक्त आज तक पर नॉन स्टॉप कवरेज। अयोध्या की हर तस्वीर, हर घड़ी। जल्दी से, इससे पहले कि अयोध्या फिर से चले, सुधांशु जी क्या बताएंगे आप? और मुझे लगता है आप लोग भी बच्चे धीरे धीरे कम आवाज में हल्की सी मंत्रोच्चार कर सकते हैं। हल्की सी शुरू कर दें जी, बोले सुधांशु। बोलिए सुधांशु। देखिए, अभी जो चित्रा जी कह रही थी मोदी जी के विषय में, तो एक संयोग देखिए कि मोदी जी ने राजनीति में कब प्रवेश किया था। 1990 में जब संघ ने तय किया था श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से पहले के समय ही कुछ योग्य प्रचारकों को राजनीति में भेजने। देखिए, उस समय इनका राजनीति में पदार्पण हुआ 1990 में, और आज जब वो राजनीति के शिखर पर हैं तो श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मुझे उनके लिए वो पंक्ति याद आती है। और इस बीच में मोदी जी को कोई फूलों के हार नहीं मिले, अंगारों के हार मिले। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी के लिए, कि अंगार हार उनको जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। अब आपने भी एक बात कही, डिवोशन का जो लेवल, मैं आपको बताऊं अंजना जी, हम लोग अच्छी तरह याद है, यह आंदोलन जानते कितना बड़ा था। एक बात मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, 1990 का जो आंदोलन था उस समय, और 1992 में जब ढांचा गिर रहा था, आपको याद हो दक्षिण भारत से सर्वाधिक संख्या में कार सेवक आए हुए थे। शेषाद्री जी से कहा गया दक्षिण के कार सेवक हैं, तो उन्होंने मंच से चारों दक्षिण भारतीय भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सब में उन्होंने अनुरोध किया कि नीचे आ जाओ। एकमात्र आंदोलन है स्वतंत्र भारत का जिसमें दक्षिण उत्तर दोनों सम्मिलित, अन्यथा जेपी मूवमेंट नॉर्थ तक सीमित था। और जिसको हम स्वतंत्रता में सबसे बड़ा आंदोलन मानते हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 1990 30 अक्टूबर को, ये उस समय बीबीसी ने ये बताया था, ये मेरा अपना नहीं है, बीबीसी जिसको लोग बहुत ऑथेंटिक भी मानते हैं, विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20 से 22 लाख लोग गिरफ्तार हुए, जबकि अनेक स्थानों से सोना चांदी आए हैं, सब यहां हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से, जलेसर से 24 क्विंटल का घंटा लोगों ने स्वेच्छा से भेजा है। गुजरात के डबगर समाज ने एक बहुत विशाल नगाड़ा बनाकर स्वेच्छा से भेज दिया है। जनकपुर, मिथिला यानी सीतामढ़ी, बक्सर और राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़, वहां से बड़े भार आए हैं। अब ये भार का अर्थ संत महात्मा समझते हैं सब। भार में अनाज है, चिवड़ा है, सोना चांदी है, फल है, मेवे हैं, वस्त्र हैं। जोधपुर के एक संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। अनेक कोनों से घी प्राप्त हुआ है। मंदिर में जब जमीन के नीचे मट्टी को मजबूती दे रहे थे, उस समय गिट्टी आई है, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है। राख आई है तो रायबरेली से आई है, ऊंचाहार। ग्रेनाइट आया है तो तेलंगाना और कर्नाटक से आया है। मंदिर का पत्थर राजस्थान के भरतपुर जिले का है। सफेद रंग का मार्बल ये राजस्थान के मकराना का है।
मंदिर के दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र के वल्लार शाह की है, उस पर सोना चढ़ाया गया है। वो बंबई के एक डायमंड के व्यापारी, उनकी ओर से भेंट हुआ है। भगवान की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वो कर्नाटक का है। जिस कारीगर ने मूर्ति बनाई है वो मैसूर के हैं, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज की आयु 41 साल है। केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। अब रामलला की प्रतिमा उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। आप अपने सामने देख रहे हैं 2 हाथी, 2 गज, फिर सिंह, और एक जगह हनुमान जी, एक जगह गरुड़ जी। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाए हैं। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है, और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे। मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई, इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के एक नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए हैं। भगवान के आभूषण